देखिए, दिल्ली और एनसीआर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर कभी हल्की तो तेज बारिश हो रही है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लगातार बारिश होने की वजह से जमीन धंसने की घटना सामने आई है। आप देखेंगे सड़क का आधा हिस्सा जमींदोज हो चुका है और देखेंगे आप यहाँ पर एक्सप्रेस बिल्डर्स का आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बिल्डर्स की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसका जो बिल्डिंग का बॉर्डर एरिया है वो प्रभावित दिखाई दे रहा है। वो पूरी तरीके से ज़मीन में धंस चुका है। करीब 20 फीट गहरा ये गड्ढा हमें दिखाई दे रहा है। ये लिंक रोड की तस्वीर है, आप देख रहे हैं नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा की एक लिंक रोड है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसपास कई सारी और बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जिनका रास्ता इस वक्त बाधित हो चुका है और डंपर्स लाकर कुछ इस तरीके से अब फिलहाल उस गड्ढे को भरने की कोशिश की जा रही है। रात करीबन 12 बजे की घटना बताई जा रही है और तब से लेकर अब तक करीबन 14 घंटे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो काम हुआ है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रोड जो है वो अब भी बाधित है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का ये इलाका है। हालांकि बिल्डिंग को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत इसी बात की है कि किसी भी व्यक्ति के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ी करने वाली ये तस्वीर नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ बारिश दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिल रही थी, ऐसी घटना आखिर क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसमें भी सवालिया निशान उठता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में जो सड़क इतनी मजबूत बनाई जाती है, आखिर वो केवल हल्की बारिश में कैसे ज़मींदोज़ हो जाती है, कैसे ढसने लग जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों यहाँ पर प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, क्यों बारिश शुरू होने से पहले यहाँ पर निगरानी नहीं की गई या बिल्डर्स के द्वारा क्यों लापरवाही बरती गई, ये भी कई सारे सवाल उठते हैं। तस्वीरें हम आपको एक और बार दिखा देते हैं। ये बिल्डिंग जो अभी निर्माणाधीन है, इसका करीबन 2 से 3 फ्लोर का हिस्सा बन चुका है। एक्सप्रेस बिल्डर्स का आपको बोर्ड इस वक्त नजर आएगा। नाली का एक हिस्सा जो कि सड़क के साथ में जुड़ी हुई नाली बनी होती है, वो पूरा हिस्सा नीचे जा चुका है। साथ में जो मिट्टी है आपको नजर आएगी, कितनी जोर से ये जो इलाका है ये नीचे गया होगा, इसका अंदाजा आपको ये विजुअल्स देखकर, ये वीडियो देखकर समझ आएगा। सड़क का ये पूरा हिस्सा यानी कि आधी सड़क पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है और गहरी खाई नुमा यहाँ पर तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। लोगों का यहाँ से जाना फिलहाल बाधित कर दिया गया है क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। कई सारी और बिल्डिंग्स आप देखेंगे, ये ट्राइडेंट की एक और बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। साथ में अब गड्ढे को भरने का काम चल रहा है। रात को 12 बजे की घटना है, तब से जो जेसीबी मशीन्स है, जब हमने जानकारी ली कि जेसीबी मशीन्स यहाँ पर कितनी देर पहले पहुंची हैं, तो आज सुबह 12 बजे पहुंची, यानी कि घटना हो जाने के पूरे 12 घंटे बाद जो कार्य है यहाँ पर पूरा कार्य और इस जगह को, निर्माणाधीन जगह को वापस से स्थिर करने का, वापस उससे पहले जैसा करने का काम करीबन 12 घंटे बाद शुरू किया गया है। बारिश अब भी जारी है। दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है फिलहाल, जिस वजह से काम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप काम देखेंगे बहुत धीमी गति से चल रहा है। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो ये नाले वाली तस्वीर हो या पूरी बाउंड्री वॉल जो कोलैप्स हो चुकी है, गिर चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, वो कई सारे सवाल नोएडा में खड़ी करती है। क्योंकि स्मार्ट सिटी नोएडा को कहा जाता है। इतनी सारी, कोई एक नहीं बल्कि विशाल बिल्डिंग्स का यहाँ पर एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है और ऐसे में जब ये घटना होती है तो जाहिर तौर पर इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग, आसपास में रहने वाले लोग, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है। उनके लिए सवाल उठाना ज़रूरी है, हमारे लिए भी। और आसपास आप देखेंगे यथार्थ अस्पताल भी है, तो ऐसे में ये जो सड़क है ये कहीं ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। ये लिंक रोड है जो कि मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर अंदर की तरफ मौजूद है और यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता बाधित कर दिया गया है। यानी कि जो एम्बुलेंसेज, जो अस्पताल में आने वाले लोग हैं, जिनको जल्दी है अस्पताल में पहुंचने की, उनको भी लंबा रूट लेकर आना पड़ रहा है। एक घटना की वजह से कितनी सारी परेशानियां कितने लोगों को उठानी पड़ रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 की तस्वीरें हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जमींदोज किस तरीके से निर्माणाधीन बिल्डिंग के साथ में बनी बाउंड्री वॉल, नाले का एरिया और सड़क का हिस्सा कितना प्रभावित हुआ है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे भी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजेश जी, कितने बजे की घटना है, आपको कितने बजे जानकारी मिली? सुबह पता चला 6 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ब्रीच हुआ है, तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को तुरंत यहाँ पे भेजा। हम लोग भी आए और जैसे देखा तुरंत हाथ के हाथ हमने डंपर्स वगैरह जेसीबी का इंतजाम किया और इसको तुरंत रास्ता रोक करके पहले बैरिकेड किया पूरे रास्ते को और फिर इसको फिलिंग करने का काम स्टार्ट किया। अब 2 से 3 घंटे में हम इसको पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद में पूरी इसका चीज़ों का आकलन किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जिसकी जांच कराने के उपरांत जिस पे भी जांच जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, प्राइमा फेसिया आपको इसमें क्या गलती नजर आ रही है, क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी निर्माणाधीन बिल्डिंग है। इनको पहले जैसे हमारा रिटेनिंग वॉल बना, जहाँ भी बेसमेंट हम खोदते हैं तो रिटेनिंग वॉल पहले बनना चाहिए, उसके बाद उसको अर्थ को रिटेन जिससे कि हम रोक सकें। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने स्टील पूरा बांध के रखा हुआ था और वो पोर्शन पूरा खाली था। यानी कि ये जो बाउंड्री वॉल हमें नजर आ रही है, ये बाउंड्री वॉल नहीं है, केवल टीन का वो इन्होंने शेड बनाया हुआ है। उससे बारिश धीरे धीरे बारिश होती है तो हल्का हल्का ब्रीच होना स्टार्ट होता है। तो जब अगर ऊपर पानी जब ब्रीच करता जाएगा, धीरे धीरे रिसता जाएगा, तो वो फिर इस तरह की स्लाइडिंग जो हो जाती है ये। हाँ, तो ये उसी की वजह से है। इसकी पूरी जांच करने के बाद जैसे भी कठोर कार्रवाई है प्रोजेक्ट के खिलाफ की जाएगी। ये एक्सप्रेस बिल्डर्स का जो हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, इनको आपने नोटिस भेजा? इनको पहले चिट्ठी लिखी हुई है और इसका भी एस्टिमेशन करवा रहे हैं हम लोग, कितना नुकसान हमारा हुआ है, क्योंकि इसमें ड्रेन लॉस हुआ है, वाटर लाइन हमारी डैमेज हुई है, सीवर लाइन हमारी डैमेज हुई है, केबल्स वगैरह हैं वो डैमेज हुई हैं। उन सबका आकलन करके जितना भी होगा इनसे वसूला जाएगा वो। तो देखिए, सबसे मुख्य बात जो हमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताई है वो ये, देखिए ये जो बाउंड्री वॉल हमें नजर आ रही थी, ये दरअसल बाउंड्री वॉल नहीं है। इन्होंने टीन की एक शेड बनाई है, टीन की एक चादर बना दी है, जो आप तस्वीरों में देखेंगे, जिसपे उन्होंने अपने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए हैं। प्रोजेक्ट डिलीवर्ड 70+ जगह पर, 45 ईयर्स ऑफ लेगेसी, ऐसे बड़ी बड़ी जो मिसालें उन्होंने लिखी हैं अपने इन पोस्टर्स पर, बैनर्स पर, उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएगी। क्योंकि जैसा कि प्राधिकरण के द्वारा बताया गया है कि जब भी ऐसी निर्माणाधीन बिल्डिंग बनाई जाती है तो ये ज़रूरी होता है कि उसकी बाउंड्री वॉल, यानी कि उसका जो सुरक्षा का घेरा है वो भी बनाया जाए। लेकिन बाउंड्री वॉल उन्होंने नहीं बनाई और किस तरीके से शातिर तरीके से कहीं की चीटिंग करी, तो वो ये कि ये बाउंड्री वॉल की जगह पर उन्होंने टीन का एक शेड बनाकर इस जगह को छुपा दिया, इस जगह को बाउंड्री वॉल नुमा बनाने की कोशिश करी, जिस वजह से ये जो नाली का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा डैमेज हो गया है। यहाँ पर जो वाटर लाइन जा रही थी वो डैमेज हुई है, तारों की लाइन जो बिछी हुई थी वो डैमेज हो गई है। जाहिर तौर पर ना सिर्फ इतना नुकसान हुआ है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, बल्कि वो नुकसान भी हुआ है जिसकी भरपाई करने में प्राधिकरण को भी वक्त लगेगा और फिलहाल यहाँ रहने वालों को भी इसमें काफी समय लगेगा, जिस वजह से यहाँ से जो यातायात बाधित हुआ है उसकी वजह से भी उन्हें कई समय लगेगा और लगातार परेशानी भी उठानी पड़ेगी। आखिर इसके लिए जिम्मेदार ये बिल्डर्स भी हैं, साथ में प्राधिकरण भी जिम्मेदार है जिन्होंने वक्त रहते इस पर कार्यवाही नहीं करी। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।